नए इलेक्शंस के हवाले से नून लीग के अंदर से कुछ बड़ी अहम खबरें सामने आ रही हैं। और क्या इस वक्त नई फौजी क़यादत या फिर पाकिस्तान में जो नई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सही मानों में न्यूट्रल होने जा रही है, और इमरान खान का असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला वैसे ही सामने नहीं आया बल्कि अब न्यूट्रल अगर हकीकी मानों में हुआ जाता है। और इस सारे के सारे मामले के अंदर इमरान खान के क्या मुतालिबात आने वाले वक्तों में पूरे होने वाले हैं, इस हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त बहुत से लोगों ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि अब मामलात जो हैं वो बहुत तेज़ी से रिवर्स होते हुए और बदलते हुए नज़र आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत और जो साबका आर्मी चीफ़ है या फिर आउट गोइंग आर्मी चीफ़ है, अभी तो कुछ घंटे बाकी हैं उनके ऑफिशियली ऑन पेपर्स, जब तक वो छड़ी जो है वो जनरल आसिम को नहीं पकड़ाते। जनरल कमर जावेद बाजवा तो जा रहे हैं, लेकिन जो लेगेसी वो छोड़ के जा रहे हैं, जिस तरह के मामलात हैं और फ़ौज को ए पॉलिटिकल करने और न्यूट्रल का जो एक नैरेटिव है वो तो जनरल बाजवा कहते रहे, लेकिन उस पर बहुत से सवालात ज़रूर खड़े होते रहे। अब जनरल आसिम मुनीर आ चुके हैं और एक बड़े ही सेंसिटिव टाइम पर, और अगर देखा जाए तो इससे पहले बहुत से चीफ्स आए, सबके लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। कभी आपको एक्सटर्नल थ्रेट्स थे, कभी भारत का मसला था, कभी अफ़गान वॉर और ये सारी चीज़ें। लेकिन जनरल आसिम मुनीर एक ऐसे वक्त पर चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन रहे हैं जब इन सारे ख़तरात से बड़ा ख़तरा और इन सारे चैलेंजेस से बड़ा चैलेंज उनके सामने है, और वो है अपनी आवाम के साथ पाकिस्तान की अफवाज का जो ताल्लुक़ है। अब इस सब के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हो चुकी हैं और इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। परवेज़ इलाही जो है, ज़ाहिर बात है वो इस्टेब्लिशमेंट के और मुक़्तदर हलकों या ताकतवर लोगों के हमेशा से बहुत करीब समझे जाते हैं। काफ लीग को हमेशा से ताकतवर हलकों की जमात ही कहा जाता रहा। और अभी भी आप देख लें कि इवन वज़ीर आला पंजाब होते हुए, इमरान खान के इत्तेहादी होते हुए जनरल बाजवा पर ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रिटिसिज्म करती रही, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने इंटरव्यू भी दिया 1-2 हफ्ते पहले कि मुझे अल्लाह के बाद तो जनरल बाजवा पर भरोसा है, और जनरल बाजवा के लिए तारीफ़ी ट्वीट्स जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही गाय बगाए करते रहे। यही वजह थी कि चौधरी परवेज़ इलाही पर शक का इजहार भी किया जाता रहा कि वो असम्बलीज़ डिज़ोल्व नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने एक जानिब तो ये चीज़ भी कह दी कि मैं असम्बलीज़ डिज़ोल्व करते हुए 30 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। अब ज़ाहिर बात है मिलिट्री लीडरशिप तब्दील हो रही है, बहुत सी अहम चीज़ें तब्दील होंगी। जनरल अमजद शुएब साहब ने भी ये बात कही कि पता चल जाएगा कि मामलात किस तरह से लेकर चल रहे हैं। अगर तो जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं या इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग्स हैं, वैसे तो जो भी चीफ़ आता है वो अपनी एक टीम लेकर आता है, अपने ख़ास करीबी लोग जो होते हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल होता है और अपने हिसाब से सारी बात है चीज़ें लेकर चलनी होती हैं। और ये तो किसी भी अगर देखा जाए तो इदारे के सरबराह का एक हक भी है, राइट भी है। लेकिन वो जो तब्दीलियाँ होंगी उनसे भी बहुत कुछ वाज़े हो जाएगा, वो सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी होंगी और वो करनी इस वक्त बहुत ज़्यादा नागुज़ीर हो चुकी हैं, ये बहुत से हलकों का मानना है। अब यहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है उन्होंने एक बात कही है और उनकी तरफ से एक इंकशाफ आया है कि नई फ़ौजी क़यादत अब सही मानों में न्यूट्रल होने जा रही है। यानी कि एक जानिब तो पिछली जो फ़ौजी क़यादत है वो सही मानों में न्यूट्रल या ए पॉलिटिकल नहीं थी, ये बात तो इनडायरेक्टली इन्होंने कह दी। लेकिन जो चीज़ अख़ज़ की जा सकती है वो ये है कि अब अगर देखिए, एक चीज़ वाज़े है कि अगर तो इदारे सियासत में अपना किरदार अदा नहीं करते तो इस चीज़ का जो फ़ायदा है अल्टीमेटली वो उसी को होगा जिसके साथ अवाम है, जिसके साथ पाकिस्तान की जनरल पब्लिक है। अब जो जनरल पब्लिक है वो ज़ाहिर बात है कि वो इमरान खान साहब के साथ है, और यही जो पीडीएम की जमातें हैं वो ये नहीं चाहती। अब यहाँ पर जो चीज़ है वो यही है कि अगर तो नई मिलिट्री लीडरशिप जो है वो सही मानों में न्यूट्रल होती है या ए पॉलिटिकल होती है, तो ये इमरान खान साहब के मुतालबे के पूरे होने का एक बहुत बड़ा, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा ये कदम होगा। और इस चीज़ को इससे भी जोड़ा जा रहा है कि देयर इज़ अ रीज़न इमरान खान साहब ने सदर मुमलिकत को बुलवाया ज़मान पार्क, लेकिन नए चीफ़ की तैनाती के अंदर किसी किस्म के कोई रोड़े नहीं अटकाए। वो अटका सकते थे, बहुत से मामलात को आगे पीछे किया जा सकता था, तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन
इमरान खान साहब ने ये सब कुछ नहीं किया और उन्होंने बड़ा स्मूथ तरीके से चीज़ों को लेकर चले। जो जो उनसे पीडीएम एक्सपेक्ट कर रही थी उन्होंने वो नहीं किया और उनके अरमानों पर पानी फेरा। चाहे वो चीफ़ की तैनाती के मामले के अंदर स्मूथ ट्रांजिशन हो, या फिर आप देखें कि चाहे वो इस्लामाबाद में दाखिल ना होना या भरने का ऐलान ना करना, और असम्बलीज़ डिसॉल्व जो है, अब नून लीग से ख़बरें आ रही हैं और इनके अपने करीबी सहाफ़ी नून लीग के अंदर की जो ख़बरें रखते हैं वो भी अब खुल कर ये बातें कर रहे हैं। एक जानिब आप देख लें कि एजाज़ सैयद जो हैं उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि नून लीग के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने स्टाफ को ये बता दिया हुआ है और अपनी मिनिस्ट्री के अंदर कि जी ये हुकूमत में मोस्ट प्रोबेबली अब हमारा आखिरी महीना है, तो उस हिसाब से चीज़ें लेकर चलनी है। और उन मिनिस्टर साहब ने पीछे हल्के के अंदर अपने अजीज़ व अकारब और अपने जो करीबी लोग हैं उन्हें भी बता दिया है कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो किसी को नाराज़ नहीं करना। हमारा नहीं पता कि इक़्तिदार कितना हो, जो बंदा जो काम कहे, हल्के में जैसे कहे वो काम ज़रूर करवाना है, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और अब जो मुखालिफिन हैं वो भी इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, इमरान खान साहब का जो बयानिया है, ना सिर्फ वो अवाम में मकबूल हो रहा है बल्कि सियासी तौर पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जो ये असम्बलीज़ डिसॉल्व या फिर इस्तीफ़ों की अनाउंसमेंट की है, इसने बहुत से लोगों को हिला कर रख दिया है और बहुत से लोग जो हैं वो सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर ज़ाहिरी बात है कि एक चीज़ आपने समझ लेनी है। एक तो इम्पोर्टेड हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब अगर ख़ुद नहीं भी जाते तो उन्हें सदर ममलिकत किसी भी वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, एतमाद का जो वोट है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकते हैं, जिसमें नंबर्स पूरे करना एतमाद के लिए शहबाज शरीफ साहब की ज़िम्मेदारी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले कह चुकी है कि अगर पीछे से एक सपोर्ट सी हट जाए और सही मानों में ए पॉलिटिकल हो जाए इदारा, तो बहुत से ऐसे इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के, चाहे वो कराची में बैठे हैं या बलूचिस्तान में, वो अपनी सियासत को अगर देखें, अपने लिए सियासी फ़ैसला करें तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाए। ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। यहाँ पर अब चौधरी परवेज़ इलाही जो है, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनकी तरफ से जो बातें आ रही हैं, उन्हें भी एक इंडिकेशन के तौर पर देखा जा रहा है कि नई लीडरशिप जो है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कोई नई जो मिलिट्री लीडरशिप है उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और जो कर रहा है, अगर तो कोई कर रहा है तो वो बहुत गलत कर रहा है। और नई लीडरशिप से कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो पॉलिटिकल रोल अदा करें या वो ये कहें कि इस हुकूमत को गिराने में ये फलाना इधर उधर चला जाए। उनसे बस यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कम्प्लीटली फिर सही मानों में ए पॉलिटिकल होकर और गैर सियासी होकर और न्यूट्रल होकर दिखाएं। ज़ाहिर बात है मुल्क की सलामती के मामलात में तो न्यूट्रल नहीं रह सकते और ना ही रहना चाहिए, वो उनका एक जुरिस्डिक्शन है, डोमेन है। लेकिन पॉलिटिकली देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए काम करें। और अपेरेंटली जो इंडिकेशंस मिल रही हैं, जो इशारे मिल रहे हैं, वो इसी जानिब एक इशारा कर रहे हैं कि आने जो नई लीडरशिप है वो बहुत कुछ बदलने के लिए तैयार बैठी है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।